वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग का क्वेश्चन है बालक पर समुदाय के प्रभाव का वर्णन करें। बालक पर समुदाय के प्रभाव का वर्णन करें। बालक की शिक्षा में समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वृद्धि और विकास के साथ साथ बालक का विचरण क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। परिवार से निकलकर बालक पास पड़ोस गली मोहल्ले में आना जाना आरंभ कर देता है। आसपास में हम उम्र बालकों से मित्रता बढ़ती है। खेल जैसे सामान्य हित की पूर्ति के लिए मित्र मंडली बन जाती है। एक दूसरे से आमने सामने का संबंध बन जाता है। बालक अपने समूह में बहुत कुछ सीखता है, कुछ आदतें धारण करता है और कुछ आदतें ध्यान देता है। उनकी भाषा व्यवहार सभी पर मित्रों का प्रभाव पड़ता है। उनमें हम एक हम भावना का विकास होता है। सामुदायिक संपर्क समूह गत्यात्मकता तथा सामूहिक क्रियाएं बालक को इस प्रकार का नियंत्रण व्यवहार सिखा देती है कि वह समूह विशेष को वांछित गतिविधियों में प्रतिभागिता करने लगता है और वह जिस समुदाय का सदस्य होता है उनमें व्यवहार आचरण में उन समुदाय की विशेषताएं परिलक्षित होने लगती है। समुदाय बालक पर विविध रूपों से प्रभाव डालता है। इस प्रभाव का उल्लेख निम्नलिखित किया जा सकता है। शारीरिक विकास पर प्रभाव। ग्राम पंचायत गांव की सफाई चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। नगरों में विभिन्न प्रकार के बाग बगीचे उद्यान एवं विभिन्न प्रकार के खेल कूद की सुविधाएं उपलब्ध होती है जो बालकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अति आवश्यक होती है। सामाजिक प्रभाव। ग्रामीण और दोनों समुदायों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सामाजिक उत्सवों की परंपरा होती है जिससे उन समुदाय के बच्चे अपने समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज आचरण विश्वास आचार विचार सीखते हैं। दान कर्म करना निर्धनों की सहायता करना सीखते हैं। समुदाय द्वारा बहुत से मेलों प्रदर्शनियों सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विविध विषयों और समस्याओं पर चर्चा सभाओं सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है जिससे बालक समुदाय के विचार आदर्श और आकांक्षाओं को समझते हैं और उनके परस्पर संबंध और व्यवहार उठने बैठने बोलने चालने वेशभूषा खाने पीने के तौर तरीके शैली व शऊर सीखते हैं। मानसिक प्रभाव। समुदाय विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थाएं वाचन वाचनालय पुस्तकालय आदि की स्थापना करता है। नगरीय समुदाय में सिनेमा नाट्यशाला संगीत नृत्य कला केंद्र आदि स्थापित करते हैं। ये बालक के मानसिक विकास में योगदान देते हैं। राजनीतिक प्रभाव। समुदाय के वरिष्ठ सदस्य जिस राजनीतिक विचारधारा के पोषक होते हैं या जिस दल के अनुयायी होते हैं उस समुदाय के बालक भी उन्हीं के विचारों पर चलने लगते हैं। समुदाय के सदस्य जब कभी किसी मुद्दे पर हड़ताल प्रदर्शन बंद घेराव तथा धरना आदि के सरकार या प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं देखा जाता है कि उस समुदाय के बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। हालांकि बच्चे ना तो मुद्दों को समझते हैं और ना ही दबाव बनाने की गंभीरता को समझते हैं। वे तो उल्लास और मनोरंजन के लिए शामिल हो जाते हैं या फिर बड़े लोग संख्या बढ़ाने के चक्कर में बच्चों को शामिल कर लेते हैं। कोई भी स्थिति हो बच्चों पर इन सब चीज़ों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जिन समुदाय के सदस्य जनतंत्र में आस्था रखते हैं उनके बच्चे में भी धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना पैदा होती है। उनमें राष्ट्रीय मन का निर्माण होता है। सहयोग तथा दया ईमानदारी भाईचारे जैसे सद्गुणों का विकास होता है। आर्थिक प्रभाव। नगरीय और ग्रामीण समुदायों में अलग अलग प्रकार का आर्थिक जीवन होता है। कोई समुदाय कृषि में कोई व्यापार में कोई उद्योग आदि में लगा रहता है। उस समुदाय के बच्चे भी अक्सर उसी व्यवसाय में जाने का विचार बना लेते हैं। परंतु आज के परिवर्तनशील युग में समुदाय के सदस्य अपने बच्चों को नौकरी की तरफ उन्मुख करने में भी रुचि अधिक ले रहे हैं। नैतिक प्रभाव। समुदाय को बड़े सदस्यों से बड़े सहयोग से सहिष्णुता दया ईमानदारी आदि गुण सीखते हैं। जिन समुदाय में व्यवस्था एकता और संगठन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है वहाँ हम की भावना या सामुदायिक भावना होती है। यदि किसी बड़े नगर में व्यक्ति अपने गांव के किसी व्यक्ति को देख लेता है तो उल्लास से भर जाता है कुशल क्षेम पूछता है भले ही गांव में रहते हुए दोनों के आमने सामने का संपर्क कम रहा हो। इस तरह समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के कारण सबको सुख दुख से जोड़ता है। सांस्कृतिक प्रभाव। समुदाय की सांस्कृतिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बालक के व्यक्तित्व को आच्छादित करती रहती है। प्रत्येक समुदाय की प्रथाएं परंपराएं धर्म विश्वास कला व ज्ञान आदि होते हैं। समुदाय अपने भौतिक या अभौतिक दोनों ही प्रकार की संस्कृतियों को नई पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। बालक अपने धर्म
धर्म, आचार, कला, परंपराओं आदि को वरिष्ठ सदस्यों से सीखता है और उसी के अनुकूल व्यवहार करता है। नकारात्मक प्रभाव समुदाय का विशिष्ट नाम, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और लिखित सामान्य नियम व रीति-रिवाज संकीर्ण विचारों को जन्म देते हैं तथा संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं। एक समुदाय के बालक दूसरे समुदाय के बालकों को पृथक समझते हैं। इसी भावना से वशीभूत होकर असहयोग दर्शाते हैं। अन्य बालकों के साथ असमंजस नहीं कर पाते हैं।